दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक रोग जिसका नाम है प्रोस्टेटोडीनिया। प्रोस्टेटोडीनिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें पुरुषों की प्रोस्टेट ग्रंथि के क्षेत्र में उसके चारों तरफ दर्द, जलन या असुविधा होती है, लेकिन संक्रमण, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के प्रमाण नहीं मिलते। इसे आजकल अक्सर क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम कहा जाता है या माना जाता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? मानसिक चिंता एवं अवसाद, पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों में ऐंठन, लंबे समय तक बैठकर काम करना, बार बार साइकिल चलाना, मूत्र मार्ग की संवेदनशीलता, नर्व संबंधी विकार, यौन क्रियाओं में अनियमितता, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण और संकेत: प्रोस्टेट क्षेत्र, पेरिनियम या निचले पेट में दर्द, पेशाब करते समय जलन और दर्द, बार बार पेशाब करने की इच्छा होना, पेशाब शुरू करने में कठिनाई का होना। इसके अलावा वीर्यपात के समय दर्द, कमर एवं जांघों में दर्द का होना, बेचैनी एवं मानसिक तनाव। दोस्तों, ये थे इसके लक्षण एवं संकेत। रोग प्रक्रिया, पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों में लगातार तनाव या स्पाज्म ये होता है। स्थानीय नसों की अति संवेदनशीलता, दर्द संकेतों का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा अधिक अनुभव होना, मानसिक तनाव के कारण दर्द की अनुभूति बढ़ना, सूक्ष्म स्तर की सूजन या न्यूरोमस्कुलर असंतुलन, ये भी इसकी पैथोफिजियोलॉजी में आती है। आइए हम देखते हैं कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं। होम्योपैथी में रोगी के संपूर्ण लक्षणों यानी कि मानसिक और शारीरिक लक्षणों को देखते हुए, हर एक लक्षण को देखते हुए दवाइयों का चयन किया जाता है। इसके बगैर कोई दवाई का चयन नहीं होता है। दूसरे साइंस में जैसे कि रोग के नाम से दवा दी जाती है, वैसे हमारे साइंस में नहीं है। दोस्तों, पहली जो दवा है वो है सैबलसोलोटा। प्रोस्टेट का बढ़ना, बार बार पेशाब, मूत्रधारा कमज़ोर। तो ये थे सबल के लक्षण। चिमाफिला के लक्षण कुछ इस तरह हैं, जैसे कि पेशाब करने में जोर लगाना, प्रोस्टेटिक जलन, मूत्र रुक रुक कर आना, ये चिमाफिला के मुख्य लक्षण हैं। तीसरी दवा है वो है कोनियम मैक्यूलेटम। वृद्धावस्था में प्रोस्टेट की समस्याएं, पेशाब शुरू करने में कठिनाई, ये है कोनियम के लक्षण। ये संक्षिप्त लक्षण हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लक्षण हैं। अगली जो दवा है, चौथी दवा है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। मूत्र मार्ग में जलन, बार बार पेशाब की इच्छा, ये थूजा ऑक्सीडेंटलिस के लक्षण हैं। स्टेफिस गेरिया, मानसिक आघात या दबे हुए क्रोध के बाद में लक्षण, पेशाब के बाद में जलन। स्टेफिस गेरिया ऐसी दवा है कि कोई आदमी किसी के अधीन काम कर रहा हो, वो उससे बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता है और अगला जो है अपनी कोई जवाब नहीं देता, अपनी इच्छाओं को दबा के रखता है। ऐसे लोगों के लिए स्टेफिस गेरिया औषधि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। नक्स भूमिका एक ऐसी औषधि है जो कि बैठकर, जो जिनका चलना फिरना बहुत कम होता है, बैठकर जो लोग काम करते हैं, उनके लिए नक्स भूमिका औषधि बहुत ही अच्छी है। उनका दिमाग जो है चिड़चिड़ा होता है और पेट साफ नहीं होता, बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है।
पल्सटिला, हल्के स्वभाव के रोगी जो बहुत ही भावुक हों, मूत्र संबंधी परिवर्तनशील लक्षण, अगर परिवर्तनशील लक्षण है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी जलन कभी आराम, तो पल्सटिला औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है, बशर्ते कि वो आदमी भावुक हो। परेरा बेवा, परेरा बेवा एक बहुत बड़ी दवा है। इसका रोगी जो है बहुत ही सीधा साधा होता है और हल्के स्वभाव का होता है। पेशाब के लिए अधिक से अत्यधिक जोर लगाना पड़ता है। जोर इतना होता है कि ये दर्द जो है जांघों तक फैल जाती है। दोस्तों, अभी कुछ महत्वपूर्ण सलाह है, इम्पोर्टेंट टिप्स। यदि पेशाब में खून, तेज बुखार, वजन कम होना या पीएच से बढ़ा हुआ हो तो प्रोस्टेट कैंसर, संक्रमण या अन्य गंभीर रोगों को बाहर करने हेतु योग्य यूरोलॉजिस्ट से जांच कराना आवश्यक है, या फिर होम्योपैथी उपचार इमीडिएट किसी एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें अगर आपके नज़दीक में हो तो। आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप इस वीडियो को अपने प्रियजनों से अवश्य साझा करेंगे। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।